Once again, welcome to all. आज हम क्लास 10th की इकोनॉमिक्स के पहला चैप्टर डेवलपमेंट की पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स यहाँ पे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे। आज आपको अच्छी तरह से समझना है। पहले देखेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। When we think a nation or a region, we may, beside average income, think of other equally important attributes. जब भी हम क्या करते हैं, when you think a nation or region, हम जब भी क्या करते हैं, कोई रीजन है, कोई एरिया या कोई देश को के बारे में सोचते हैं, तो हम क्या करते हैं, हर वक्त हम क्या करते हैं, एवरेज इनकम को ही लेते हैं। मगर एवरेज इनकम के अलावा बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो से फैक्टर्स हैं, जो क्या होता है हमारी डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, BMI, बॉडी मास इंडेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, एट्सेट्रा। तो ये IMR, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, HDI, BMI, इलेक्शन, इसको हर एक चीज़ को बारीकी से पढ़ेंगे, समझेंगे क्या चीज़ है, कैसे होता है, क्या नहीं, क्या चीज़। लेट अस एग्जामाइन थ्रू एग्जाम्पल। देखते हैं कि एक एग्जाम्पल की तरीके से हम समझेंगे इसको। द पर कैपिटा इनकम ऑफ पंजाब, केरला एंड बिहार। यहाँ पे क्या दिया है, तीनों स्टेट का पर कैपिटल इनकम दिया गया है। इकोनॉमिक्स ऑन सर्वे और 2018 एंड 19, 2018-19 के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से पंजाब का पर कैपिटा इनकम 1,15,882 है एंड केरला 2,25,484 रुपीज़ और बिहार 48,822। So here we seen that the per capita income of these three, we find that the three of Kerala has the highest per capita income and Bihar is the bottom. हमने इस तीनों में क्या हुआ कि केरला का क्या है, सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है, पर कैपिटल इनकम है, और बिहार का क्या है, सबसे कम है। दिस मीन दैट ऑन एवरेज, अगर हम एवरेज लेते हैं, ए पर्सन इन केरला अर्न 2,25,484 रुपीज़ इन 1 ईयर। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब एवरेज लेते हैं तो इसका मतलब केरला का हर एक लोग क्या करता है, हर एक लोग क्या करता है, उसका एवरेज इनकम कितना है, उसका एवरेज इनकम है 2,25,000, 2,25,484 रुपीज़ इन ए ईयर, एक साल में। सो इफ पर कैपिटा इनकम वेयर टू बी यूज एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम पर कैपिटा इनकम को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो क्या है, केरला विल बी कंसिडर द मोस्ट डेवलप एंड बिहार द लीस्ट डेवलप स्टेट ऑफ द थ्री। अगर हम क्या करते हैं, अगर पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हम डेवलपमेंट को देखते हैं, तो केरला क्या है, सबसे ज़्यादा मात्रा में डेवलप है और बिहार सबसे कम। चलो अब कुछ इंडेक्स देखते हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2018-19 के हिसाब से है। जो केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, कितना है, 6 है, और पंजाब कितना है, 21 है, और बिहार कितना है, 35 है। तो पहले ये देखते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है क्या चीज़। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और इसको IMR भी बोला जाता है। It indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1,000 live children born in that particular year. इसका मतलब क्या है कि 1,000 बच्चे में, अगर एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर ईयर में, फॉर एग्जाम्पल मान लो 18-19 पर्टिकुलर ईयर हुआ, या पर्टिकुलर इकोनॉमी ईयर को इस तरह से गिना जाता है, 18-19, 19-20 इस तरह से गिना जाता है। तो एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक ईयर में, एक पर्टिकुलर एरिया में अगर 1,000 बच्चे जन्म लेते हैं, इफ 1,000 what child born, from this 1,000 child how many children are died, तो उसी में क्या होता है, कितने चिल्ड्रन क्या होते हैं, मर जाते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट, इन्फेंट मोर्टेलिटी
इसके हिसाब देखा जाए तो क्या है कि केरला का इन्फ्लेमेटरी रेट क्या है, बहुत ही कम है, और बिहार का क्या है, बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स व्हाट हैपेंड, वहाँ पे क्या होगा, बेटर हेल्थ कंडीशंस होगा, बेटर फैसिलिटीज़ ऑफ द हेल्थ कंडीशंस, या एजुकेशन फैसिलिटी बहुत अच्छा होगा, द पीपल आर वेरी मोटिव एंड they have the knowledge about all the facts, so that Kerala have the highest or lowest, Kerala have the lowest infant mortality rate and Bihar is the highest infant mortality rate. अब देखते हैं क्या है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या है केरला में, क्या है 93.91% एज अकॉर्डिंग टू 2018-19 इकोनॉमी सर्वे के हिसाब से। 2018-19 इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से क्या है 93.91% किसका है, केरला का। सबसे हाईएस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा किसका है, केरला का है। और यहाँ पे क्या है, बिहार का कितना है 63.82% और पंजाब कितना है 75.84%। ये आपका लिटरेसी रेट है। ये लिटरेसी रेट क्या चीज़ है, लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। इसका मतलब क्या है, लिटरेट किसको कहा जाएगा, जिसको 7 साल या 7 साल से अबव, ही में बी रीड राइट और अंडरस्टैंड द टॉपिक्स, जो क्या कर सकता है, वो पढ़ सकता है, लिख सकता है या उसको समझ सकता है, उसी को क्या कहेंगे, लिटरेट कहेंगे। क्लियर। तो उसी हिसाब से क्या करते हैं, लिटरेसी रेट निकाला जाता है। क्लियर। तो जब हम देखें क्या है कि यहाँ पे लिटरेसी रेट क्या हो रहा है, 93.91% किसका है, केरला का। तो केरला का क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। इसका मतलब वहाँ पे क्या है, बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, अटेंड करते हैं। तो क्या है, इसीलिए इसका क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, इतना ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते क्या है, नेट अटेंडेंस रेशियो। ये क्या चीज़ है, नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years of attending school as per the percentage of total number of children in the same age group। मतलब एक ही एज ग्रुप की, जैसे मान के चलो आप क्या है क्लास 9 में पढ़े थे, सेम एज ग्रुप के पढ़ते हैं सब। तो आप जो लोग पढ़ते हैं 9th क्लास में, आप 9th क्लास में पास करने के बाद 10th क्लास में आते हैं, 10th क्लास में पढ़ते हैं, क्या आप 9th क्लास में जितने बच्चे थे उतना बच्चे 10th क्लास में पढ़ते हैं। कई सारे स्कूल में क्या होता है, कई सारे बच्चे क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनका क्या है, उतना पढ़ाई नहीं, वो पास नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण क्या है, वो फेल हो जाते हैं। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिस कारण क्या होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। जैसे मान के चलो हमारे इंडिया क्या है, एक पुअर कंट्री है। इसके कारण क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दे डू नॉट अफोर्ड टू व्हाट एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन। तो वो लोग क्या है, अपना पढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वो एक्सपेंडिचर नहीं कर पाते हैं। अब मान के चलो हमारे इंडिया में गर्ल्स का लिटरेसी रेट क्या है, बहुत ही कम है। अगर बॉयज़ का देखा जाए तो 84% देखने से गर्ल्स का क्या है 49% आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है, इतना डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कारण क्या है, देयर आर लैक ऑफ फैसिलिटीज़। गवर्नमेंट ऑल्सो डू नॉट प्रोवाइड द बेटर फैसिलिटी फॉर द गर्ल्स के लिए, या सोसाइटी ऑल्सो, द सोसाइटी ऑल्सो डू नॉट प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज फॉर द गर्ल्स। आज हमारे देश में क्या है, गर्ल्स के लिए अच्छा फैसिलिटी नहीं मिलने के कारण क्या है, 100 से 100% रिजल्ट क्या है, तुम्हारा गर्ल्स का अटेंडेंस नहीं हो रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, जो 9th क्लास में मान के चलो आप, फॉर एग्जांपल मान लो आपके 9th क्लास में क्या 50 बच्चे थे, अब 10th में आते थे क्या हो गया, 30 बच्चे हो गए। तो 20 बच्चे क्या हो गया, माइनस हो गए। तो कुछ बच्चे फेल हो गए, कुछ बच्चे क्या हो गया, पढ़ाई छोड़ दिए। कारण क्या था कि स्कूल में क्या है, प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, सैनिटेशन सुविधा नहीं है, पानी पीने की सुविधा नहीं है, या जाने आने का सुविधा नहीं है। इसी कारण कई सारे बच्चे क्या करते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। तो कितना मात्रा में बच्चे क्या हुआ, 9 से 10th आए, और अभी 10th में क्या है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, नेट अटेंडेंस रेशियो। मतलब अब कितना बच्चे पढ़ रहे हैं, 30 बच्चे पढ़ रहे हैं। इट मीन्स 30 इज द नेट अटेंडेंस रेशियो। तो सेम एज ग्रुप में क्या हुआ, कुछ बच्चे लेफ्ट कर लिए और कुछ बच्चे अटेंडेंट हो रहे हैं, 9 से 10th आ गए। तो अभी कितना बच्चे हैं, 10th में 30 बच्चे हैं सेम एज ग्रुप के।
तो जितना सेम एज ग्रुप लोग बच्चे क्या हुआ 10th में आके पढ़ाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नेट अटेंडेंस रेशियो। क्लियर? तो आप देखते हैं क्या है यूएनडीपी। सो यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। हमने पहले भी बताए थे कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स दे क्रिएट द व्हाट प्रोग्राम्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द country. So what they implement the what human development index. What is index? Index is a statistical data. Index क्या है? एक statistical data है जो क्या करते हैं, बहुत सारे डाटा को कलेक्ट करता है और शो करता है। क्या शो करता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज ए कॉम्पोजिट ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडिकेटर्स। शो करता है, इंडिकेटर्स शो करता है विच आर यूज टू रैंक कंट्रीज। जो क्या करता है, रैंक ऑफ कंट्रीज, कंट्रीज की अलग अलग रैंक करता है। कौन सा रैंक? एजुकेशन का रैंक, हेल्थ का रैंक, लिटरेसी रैंक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रैंक, पर कैपिटल इनकम रैंक, जीडीपी कितना है उसका रैंक। ये अलग अलग जो सेक्टर्स है या फैक्टर्स है जो इस चीज़ को क्या करता है, वो रैंकिंग करता है कि हमारा देश कितना रैंकिंग में है ऑल ओवर वर्ल्ड में, बाकी देश कौन से नंबर पे है। तो इस तरह से रैंकिंग करता है बाय थ्रू HDI। सो UNDP compares the countries based on educational level of the people, their health status and per capita income। तो UNDP क्या करता है, मोस्टली 3 थिंग्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। जैसे मान के चलो कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, उसका लेवल कितना है, बाकी देश में हमारे देश का एजुकेशन किस लेवल में जा रहा है। देयर हेल्थ स्टेटस, हमारे देश का क्या है, हेल्थ फैसिलिटी कैसा है या हेल्थ कंडीशन कैसा है। और पर कैपिटल इनकम, हमारे देश का इनकम कितना है, एवरेज इनकम कितना है, लोगों का इनकम क्या है, वो सब कुछ क्या है कैलकुलेट करके क्या करता है, वो रैंकिंग करता है। अकॉर्डिंग टू 2013 के हिसाब से 2013 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 2013 में गिना गया था, उसी में हमारा देश का रैंक कितना था, 136 था। जबकि हमारी पड़ोसी देश श्रीलंका कितना था, 92 था। मतलब हमारे देश श्रीलंका से क्या है, बहुत ही पीछे है। तो हमारे देश में क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए क्या है, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, धीरे धीरे क्या है, बहुत ही पीछे है। मगर 2019 में इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या हुआ है, घटा है। मतलब हम लोग क्या है, नीचे आ रहे हैं, ठीक। तो मुझे बताना कि अभी 2019 में हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में हमारा रैंक कितना है, ये कमेंट्स करके बताना। अगर नहीं हुआ तो मैं जो थर्ड पार्ट में मैं तुम्हें बता दूंगा। सो 2010 में क्या हुआ, एक न्यू मेथड, इसको नया तरीके से बनाया गया, जहाँ पे क्या है, लोगों की लाइफस्टाइल, लोगों की एजुकेशन, नॉलेज और लोगों की हेल्थ के ऊपर क्या हुआ था, बेस किया था। क्लियर? तो जो UNDP है, ये तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को काउंट करते हैं। मगर हमारे देश में क्या है, जो बच्चे हैं या जो लोग हैं वो किस तरह से क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उनका हेल्थ कैसे कंडीशंस हैं, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, BMI की ज़रूरत पड़ता है। BMI क्या है, BMI वो होता है बॉडी मास इंडेक्स। फुल फॉर्म क्या है, बॉडी मास इंडेक्स। इट इज़ एन इंडेक्स यूज बाय हेल्थ एक्सपर्ट टू नो whether a person is underweight, normal weight, overweight और obese based on that value। मतलब हम क्या करते हैं, एक इंडेक्स है, एक रिपोर्ट है यार, एक स्टैटिस्टिकल डाटा है जो हम क्या करते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट टू नो, मतलब हमें हेल्थ के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाता है, क्लियर कट। इसमें क्या है कि एक पर्सन का क्या है, वो कैसा है, वो अंडरवेट है मतलब बहुत कम वज़न है या खाना नहीं खा रहा है, या नॉर्मल वेट है ठीक ठाक है, या ओवर वेट है बहुत ज़्यादा वेट है, और ओबेस मतलब बहुत ही मोटा है, जो एक्सेस होता है। तो ये क्या होता है, ये शो करता है किससे, बाय थ्रू BMI। आप लोग देखे होंगे, आप लोग किए भी होंगे, आप
स्कूल में जब क्या करते हैं, आपकी जो स्पोर्ट्स है हर एक साल क्या करते हैं, आपकी BMI क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। आप SBSB में देखे होगे तो वहाँ पे आपका क्या करता है, BMI टेस्ट किया जाता है कि आप कैसे हो, आपका वेट हाइट कैसा है। तो इससे क्या होता है, BMI पता चलता है। तो द BMI इज़ यूनिवर्सल एक्सप्रेस इन किलो बाय मीटर स्क्वायर। BMI कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, किलोग्राम बाय मीटर स्क्वायर, एंड ऑन दिस रिजल्टिंग ऑफ मास वेट इन किलोग्राम्स। ये जो किलोग्राम्स हैं इसको क्या करते हैं, ये वेट को मापा जाता है। तो एंड हाइट इन मीटर्स, और क्या तुम्हारा हाइट जो है उसको क्या है, मीटर्स में काउंटिंग किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, BMI इज इक्वल टू वेट बाय हाइट स्क्वायर। क्लियर। अब देखते हैं कि कौन सा BMI, कहाँ तक BMI होगा तो हमारा ओवरवेट होगा, कहाँ तक होगा तो हमारा अंडरवेट होगा, और कहाँ तक होगा तो हम लोग ओबेसिटी होंगे, ओबेसिटी। ए BMI ऑफ 25.0 और मोर इज़ ओवरवेट। जब क्या होता है, अगर BMI क्या कितना निकलता है, 25 या 25 से ज़्यादा है तो इसको क्या कहते हैं, ओवरवेट कहते हैं, मतलब ज़्यादा वजन है। वाइल द हेल्दी रेंज इज़ 18.5 टू 24.9। अगर किसी का BMI क्या होता है, 18.5 से लेके 24.9 तक होता है, इसी के अंदर में होता है, तो उसका हेल्थ कैसा है, बहुत ही अच्छा है, एक हेल्दी हेल्थ है या हेल्दी बॉडी है। अगर 18.4 से बिलो आता है, बिलो रेंजेस में आते हैं BMI, देन दे विल व्हाट, अंडर नरिश। इसका मतलब क्या है, कुपोषण। मतलब उसको ठीक से खाना वाना नहीं खाता होगा, या ठीक से उसका हेल्थ ठीक नहीं होने के कारण क्या है, वो बहुत दुबला पतला है, वीक है। माल न्यूट्रिशंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, माल न्यूट्रिशंस बोलते हैं। क्लियर। तो उसको क्या है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। अगर क्या होता है, एबव 35 BMI आता है तो दैट इज कॉल्ड ओबेसिटी। अगर क्या होता है 35 आ जाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फर्स्ट स्टेज ऑफ ओबेसिटी। अगर 35 से 40 से एबव हो जाता है तो उसको सेकंड स्टेज ऑफ ओबेसिटी। ऐसे हमारे देश में क्या है, मोटापा आज दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मोटापा दुनिया का सबसे बड़ा बीमारी चल रहा है। तो ये जो बीमारी है या जो मोटापा है, दिन ब दिन क्या हो रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। इसके कारण क्या है, जो ओबेसिटी है, क्या है इसका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 भी क्या है। जैसे मान के चलो 35 से 40 तक क्या है, फर्स्ट स्टेज ऑफ ओबेसिटी। 35 से 42 तक क्या है तुम्हारा सेकंड स्टेज ऑफ ओबेसिटी। उसके बाद तुम्हारा क्या है, थर्ड स्टेज। इस तरह से तुम्हारा क्या है, BMI मेज़र किया जाता है। तो समझ में आ गया BMI क्या है। तो BMI क्या है, आपका वेट बाय हाइट का स्क्वायर है। तो जब हम SDI पढ़े थे, SDI में क्या हुआ था, हमें एक वर्ड पढ़े थे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या है, एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी का मतलब एक्सपेक्ट, लाइफ का मतलब जीवन, कितना तक जीवन को एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब कितना आपको, कितना तक आप जिंदा रहने का चांसेस आपका है, आप कितने साल तक जिंदा रह सकते हैं, ये कैलकुलेट किया गया है। तो इट डिनोट्स द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। इट मीन्स व्हाट, व्हेन यू बर्थ, फ्रॉम दिस बर्थ, फ्रॉम द बर्थ, व्हाट, हाउ मेनी ईयर्स यू लिव। मतलब आप जब जन्म लेते हो, जन्म लेने के बाद आप कितने साल तक क्या होते हैं, जिंदा रहते हैं, या एक एवरेज लिया जाता है कि कितना एवरेज ईयर्स तक आप जिंदा रह सकते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ रेट। क्लियर। तो हमारी इंडिया में क्या है, 69.5 ईयर्स, ये जो क्या है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है हमारे इंडिया में। मतलब 69.5 मतलब 70 ईयर्स मान के चलो, 70 ईयर्स तक क्या है तुम्हारा, हमारे यहाँ पे एक लोग जिंदा हो सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, पार्ट 2 में अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस क्या होते हैं, कभी कभार 3 मार्क्स में आ जाता है, कभी 5 मार्क्स में आ जाता है, और कभी शॉर्ट नोट्स में आ जाता है। इसको आपको ध्यान से देखना है। गिव द रीज़न बिहाइंड लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन केरला। ऐसा क्या कारण है जो केरला में क्या है, लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। हम लोग पढ़े थे इंडेक्स को देख के, तो उसको आपको लिखना है अच्छे से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड SDI, एक्सप्लेन हाउ SDI कैलकुलेट। हम SDI को किस तरह से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और इसको कैसे, क्या है वो।
हाउ इज़ BMI कैलकुलेटेड, BMI किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, एक एग्जांपल देके इसको सिंप्लीफाई करना है। शॉर्ट नोट्स कुछ हैं, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। ये आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी आता है बोर्ड में, और आपको 3 मार्क्स क्वेश्चन में भी आता है, तो इसी को आपको उसी बेसिस में बनाना है। थैंक यू।